तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कई सारे ज़ॉम्बीज़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि टेंडो एक गेम खेल रहा होता है जिसमें वो बार बार हार रहा होता है और ये एक ज़ॉम्बीज़ का गेम होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि केंचो खाना बना रहा होता है और दोनों ही उस रूप पर, उस टेरेस पर ही अपना डेरा जमा लेते हैं। अब टेंडो केंचो का बनाया हुआ खाना खाता है और उसके खाने की तारीफ करता है। तभी टेंडो और केंचो के बीच में बहस हो जाती है और टेंडो कहता है कि मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना लूँगा। तभी केंचो कहता है कि इस पैंडेमिक के वर्ल्ड में तुम्हें गर्लफ्रेंड कहाँ से मिलेगी। तभी टेंडो और केंचो दोनों ही टेरेस के ऊपर से नीचे देखते हैं, जहाँ पर कई सारे लड़कियाँ ज़ॉम्बीज़ बन चुकी होती है और केंचो टेंडो पे हंसने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे ही मरने वाले हो, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। तभी टेंडो केंचो को चैलेंज कर देता है कि मैं आज के आज एक गर्लफ्रेंड बना के रहूँगा। तभी केंचो टेंडो की बुक में लिखता है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन के रहूँगा। तभी टेंडो और केंचो बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी केंचो कहता है कि हमें एक बड़ा टीवी चाहिए होगा गेम खेलने के लिए। तभी केंचो और टेंडो दोनों ही टीवी लाने का प्लान करते हैं, जो एक वाइड स्क्रीन टीवी होगा जो सुपर बिग होगा। इसीलिए दोनों पेंडेमिक के वक्त भी बाहर निकल जाते हैं अपना टीवी शॉपिंग करने के लिए। अब उन दोनों को आगे जाते वक्त कुछ स्टोर मिल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि टेंडो और केंचो दोनों ही आगे जाकर अपने सपनों के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से आगे कई सारी गाड़ियाँ पड़ी होती है। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का आदमी भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो कुछ फायर ही जला रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गैस टैंकर उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, जिसे एक ज़ॉम्बी चला रहा होता है। टेंडो को अब यहाँ पर उस लड़की की याद आती है जिसने टेंडो को दूसरे एपिसोड में बचाया था। टेंडो को तभी वहाँ पर एक सबवे दिखता है। तभी वो सोचता है कि इस सबवे से हम निकल जाएंगे, लेकिन केंचो कहता है कि हम कभी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि गाड़ी सामने वाले टैंकर की रफ्तार इतनी थी कि वो दोनों टकरा ही जाते। लेकिन टेंडो केंचो की बात नहीं सुनता और गाड़ी तेज़ रफ्तार में निकाल लेता है। दोनों की टक्कर होने वाली थी। तभी टेंडो बाजू में एक गाड़ी पड़ी थी, उसके मलबे के ऊपर से अपनी गाड़ी सब बाजू में निकाल लेता है और सबवे में चला जाता है। वो गैस टैंकर सीधा जाके उस फायरमैन के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है और उस फायर की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ उस ज़ॉम्बी का सिर आके केंचो के मुंह पर लग जाता है, लेकिन केंचो को कुछ नहीं होता और दोनों सबवे में जाने लगते हैं। तभी केंचो कहता है कि टेंडो तुम काफ़ी बहादुर हो, लेकिन तभी उन्हें सामने दिखता है कि सबवे में भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड होता है। जैसे वो ब्रेक मारते हैं केंचो नीचे गिर जाता है। वो दोनों आसपास देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि पास ही में एक स्टोर है। तो वो उस स्टोर के पास चले जाते हैं और उस स्टोर का शटर बंद कर देते हैं। तभी उस स्टोर के अंदर उन्हें कुछ सर्वाइवर्स दिख जाते हैं, जो कि उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं। जब लाइट कम होती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 3 लड़कियाँ और एक आदमी सरवाइव कर रहे थे। लेकिन वो तीनों काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं। तभी केंचो उन्हें बताता है कि यहाँ पर काफ़ी सारा फूड है, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा देर तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तुम इस बारे में भी सोचो और डिप्रेस मत हो। तभी वो दोनों उन लड़कियों के साथ बियर और दारू पीने लगते हैं और वो लड़कियाँ भी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें कुछ और दोस्त मिल गए थे। वो सब मिलकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, फूड्स और ड्रिंक्स शेयर करते हैं। तभी केंचो और टेंडो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं, लेकिन केंचो देखता है कि टेंडो कुछ बोल नहीं पा रहा और ज़्यादा
समझ नहीं पा रहा, लेकिन तभी वो लड़कियाँ अपने बारे में बताती है कि वो तीनों लड़कियाँ फ़्लाइट अटेंडेंट है और केंचो और टेंडो का ये टू डू लिस्ट में एक फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ डिनर करने का लिखा होता है। तभी वो उन इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है, इसमें हम ज़ॉम्बीज़ से घिरे हुए हैं और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तभी टेंडो एक लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि ये कोई सिचुएशन है जहाँ पर हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन तभी वो देखता है कि केंचो तो काफ़ी अच्छे से लड़की से बात कर रहा होता है, लेकिन टेंडो को बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता और उसके पर आंसू निकल आते हैं, वो रोने लगता है। लेकिन तभी फिर भी टेंडो सुबह की बात याद करता है और हार नहीं मानने की कोशिश करता है, इसलिए वो एक दारू की बोतल लेके दारू पीने लगता है। एक लड़की उसे देखती है और कहती है कि एक बहुत अजीब तरीके से पी रहा है, लेकिन वो कहती है कि मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगी, इसीलिए केंचो भी उसे हाँ बोल देता है। और तभी केंचो का सीन दिखाया जाता है, जो कपड़े उतार कर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की स्किल दिखाने लगता है, जो काफ़ी अजीब भी होती है, लेकिन सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन टेंडो यहाँ पर दारू की वजह से काफ़ी डिप्रेस हो चुका होता है और यह एक तरफ गिर जाता है। अब दिखाया जाता है कि टेंडो बाथरूम में आ चुका है और टॉयलेट में अपनी वॉमिटिंग कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की जिससे टेंडो बात कर रहा होता है वो आकर टेंडो की पीठ सहला रही होती है और तभी टेंडो को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तभी हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है, जहाँ पर केंचो और वो लड़की जो दारू पी रही थी वो अलग हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक इंसान को ज़ॉम्बी से इन्फेक्शन हो चुका होता है। तभी केंचो और टेंडो देखते हैं कि बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी है और अंदर भी वो अंदर का आदमी एक पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उस लड़की को भी काट लेता है। तभी केंचो का सीन दिखाया जाता है, जो आवाज़ उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है। केंचो और यह लड़की दोनों आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन टेंडो वो आवाज़ नहीं सुन पाता है। इसीलिए टेंडो उस लड़की से पूछता है कि क्या मैंने वहाँ बाहर पर कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेवियर कर दिया। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही, तुम्हें अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है शायद वो ज़िंदा हो, इसलिए मैं इस पैंडेमिक से बाहर निकलने के बाद उसे फ़ोन ज़रूर करूँगी। तभी केंचो और वो लड़की बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बाहर वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। वो उसे आवाज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो लड़की मुड़ती है तो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और वो ज़ॉम्बी आकर उस केंचो के पास वाली लड़की को बाइट कर देता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। अब वो केंचो की तरफ देखती है और किसी स्पाइडर की तरह उसकी तरफ भागने लगती है। केंचो काफ़ी डर जाता है, इसलिए वो अपने पास के एक सूटकेस को उठाकर उस लड़की के मुंह पे मार देता है, जो इतनी ज़ोर से पड़ता है कि वो लड़की सीधा पीछे जाकर गिरती है। केंचो कहता है कि क्या मैंने उसे मार दिया? नहीं, मैंने तो अपने बचाव के लिए किया और वो एक ज़ॉम्बी थी, इसलिए उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि केंचो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और अकीरा और वो लड़की दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी अकीरा को वो लड़की बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मुझे भी फ़्लाइट से बहुत डर लगती थी। मेरी पहली फ़्लाइट में मुझे एक फ़्लाइट अटेंडेंट मिली थी जिसने मुझे बहुत मदद की थी, इसलिए मेरा भी ड्रीम था कि मैं फ़्लाइट अटेंडेंट बनूं। तभी केंचो अपनी जॉब के बारे में बताता है कि मैंने अपनी ड्रीम जॉब ज्वाइन करी थी,
लेकिन वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी कि मैंने सोची थी। वो मेरे ड्रीम जॉब से बहुत ही अलग थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और का सपना जी रहा हूँ और अपने लिए बिल्कुल भी नहीं जी पा रहा था। इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ने की चाहिए, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था। तभी वो लड़की भी सब सुन रही होती है और कुछ कहने वाली होती है। वो कहती है आए, और तभी हमें पीछे एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो सीधा आके उस लड़की को पकड़ लेता है और गले के पास काट लेता है। अकीरा को ये सीन देखकर ही आंखें रुक जाती है और वो जल्दी से उस ज़ॉम्बी को उस लड़की से बाहर हटाने लगता है। वो उसे हटाता है और एक पंच मारकर दूर गिरा देता है। तभी वो उस लड़की को भी उठाने जाता है, पर वो लड़की को जैसे ही वो उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसे वो ज़ॉम्बी बाइट कर चुका है और वो लड़की इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, लेकिन तुम अब इसके बारे में मत सोचो। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। तभी अकीरा उसे गले लगा लेता है और कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और मेरी पीठ को सहलाने के लिए शुक्रिया। तभी वो ज़ॉम्बी फिर से उठकर उस लड़की पे अटैक करने आ रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि मैं जब बच्ची थी तब एक एयर होस्टेस ने मेरी ऐसे ही पीठ सहलाई थी, इसलिए मैंने जब तुम्हारी पीठ सहलाई तब मेरा ड्रीम ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए अब एयर होस्टेस बनी थी और मुझे अपनी जॉब भी काफ़ी पसंद थी, लेकिन अब तुम अपने ड्रीम के बारे में सोचो और अपनी जॉब के बारे में मत सोचो। अब तुम्हें अपना नया ड्रीम सोचना चाहिए और अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तभी दिखाया जाता है कि वो ज़ॉम्बी उस लड़की को पकड़ चुका था और अकीरा रोते हुए भाग के आता है। उसे केंचो भी दिखता है। केंचो उसे बताता है कि वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बी बन गई, लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि मुझे वाइड स्क्रीन टीवी मिल गया है, अब हम मज़े करेंगे। तो केंचो रोते रोते हंसने लगता है और कहता है कि तुम काफ़ी अजीब हो, और दोनों भी उस टीवी को उठाकर वहाँ से उस स्टोर से भाग जाते हैं और अपनी गाड़ी पर बैठ के निकल जाते हैं। अकीरा और केंचो दोनों ही उस सबवे में से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब केंचो और अकीरा दोनों ही फिर से अपने टेरेस पे आके खाना बना रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं। तभी केंचो को अकीरा को कुछ बातें याद आने लगती है, जैसे कि केंचो ने उसे बताया था कि उसके ड्रीम के बारे में, और उस लड़की का भी अपना बचपन का ड्रीम था। इसीलिए अकीरा अपना पेन उठाता है और अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगता है। तभी अकीरा लिखता है कि मुझे अपना बचपन का ड्रीम ढूंढना है और इसी ड्रीम को ढूंढने के लिए मैं जीऊँगा। तभी वो बाकी वापस से गेम खेलने लग जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।